बोल्टन मार्केट के करीब तारीखी विरसा करार दी गई इमारत जमीन बोस। मुतासरा पुरानी इमारत का एक हिस्सा 2 माह कबल भी गिरा था। मलबे तले दबकर 50 से जायद मोटरसाइकिल तबाह, एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इमारत को 20 साल कबल खतरनाक करार देकर खाली किया गया था। जाए वक़्वा सील, पुलिस की नफरी तैनात। कराची में माहे सयाफ में मुनाफाखोर बेलगाम, महंगाई ने चीनी का मजा भी फीका कर दिया। शहर में चीनी 10 रुपए तक महंगी 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। होलसेल में चीनी की कीमत 8 रुपए बढ़कर 120 रुपए तक पहुंच गई। दुकानदारों ने एक्सपोर्ट को चीनी महंगा होने की वजह करार दे दिया। कीमतें सुनकर शहरियों की चीखें निकल गईं। कहते हैं अशय खुरनोश दस्तरस से बाहर हो चुकी। हर चीज़ मुश्किल, चीनी थोड़ी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। 105, 110 और डायरेक्ट 20 भी नहीं, डायरेक्ट 130 रुपये चले गए। रियायत ही नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से। गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। इन पैसों में इन जो कुछ जिसकी भी सैलरी है उसमें तो गुजारा मुमकिन नहीं है। डॉलर की ऊंची उड़ान, तमाम रिकॉर्ड टूट गए। एक दिन में डॉलर 2 रुपए 25 पैसे महंगा। अमेरिकी डॉलर पहली बार 287 रुपए 29 पैसे तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। यूरो 314 रुपए 50 पैसे। बरतानवी पाउंड 358 रुपए 50 पैसे का हो गया। अमराती दरहम 79 रुपए। सऊदी रियाल 77 रुपए तक पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंफी इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 202 पॉइंट्स की कमी 39,687 पर बंद हुआ। और डॉलर पर तो सोना भी 5,000 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,14,500 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,83,900 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में भी सोना $12 फी औंस महंगा हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 2,450 रुपए तक पहुंच गई। सेक्शन अफसरान से प्राइस कंट्रोल के खिदमात वापस ले ली गई। फहद अनवर बलोच एक बार फिर सेक्शन अफसर खजाना तैनात। बरकत अली दोबारा सेक्शन अफसर महकमा कॉलेज तालीम मुकर्रर। सेक्शन अफसरान को प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तैनात किया गया था। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% का इजाफा 21% कर दी गई। मार्च 2023 में महंगाई मजीद बढ़ेगी, 35.4% हो गई। स्टेट बैंक की अगले चंद माह तक महंगाई रहने की पेशगोई। स्टेट बैंक के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में तवक्का से ज्यादा कमी हुई है। FPCCI का शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा। नायब सदर FPCCI शबीर मंशा कहते हैं स्टेट बैंक की पॉलिसी समझ से बाहर है। शरह सूद बढ़ने से मनफी असरात मुरतब होंगे। पैदावारी लागत और खाम माल ना होने से सनतें बंद हो रही हैं। मुआशी सूरत हाल देखकर फैसला करने का मुतालबा। मज़ीद 2% का इजाफा। एक तो इजाफे की बात करते हैं, ऊपर से इतना बड़ा इजाफा हमें ये नहीं समझ आता कि ये बेशक वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तो बिल्कुल डोमिनो इम्पैक्ट रहेगा उसका, बार बार ये बढ़ता ही रहेगा। SSGC का एक और कारनामा, लियाकताबाद के चूल्हों में गैस की जगह पानी आने लगा। लियाकताबाद नंबर 2 में 5 माह से गैस गायब। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मिल्लत टाउन, अजीमपुरा, गुलफिशान सोसाइटी में गैस बंद। गुलशन इकबाल ब्लॉक 16, सचल गोट मली, मच्छी मियानी कॉलोनी में भी गैस की किल्लत। लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, लियारी, सिटी रेलवे कॉलोनी समेत दीगर इलाके भी मुतासर। शहरियों को सहर व अफ्तार की तैयार करने में मुश्किलात। इलाका मकीन कहते हैं सहरी अफ्तारी भी लकड़ियां जलाकर ही तैयार करते हैं। लकड़ियों से उठने वाले धुएं से बीमार भी हो रहे हैं। गैस फ्राहम नहीं की गई तो एहतजाज करेंगे। महीना हो गया भाई, बिल्कुल नहीं आ रही। जा के थक गई। ऑफिस में गई मैं खुद, वहाँ मैंने धरना दिया। फिर उन्होंने शाम मगरिब के बाद गाड़ी भेजी, प्रेशर लगाया, फिर गैस नहीं आया।
एलपीजी माफिया ने ओगरा के रेट हवा में उड़ा दिए। सरकारी कीमतों पर अमल दरामद ना हो सका। एलपीजी 260 से 270 रुपए तक फरोख्त। सरकारी कीमत 229 रुपए मुकर्रर। शहरी ओगरा के रेट पर अमल दरामद ना होने पर फट पड़ी। शहरियों का कहना है जो रेट तय हुए इस पर एलपीजी नहीं मिल रही, कोई पूछने वाला नहीं। बत्तीस एकड़ सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इंकशाफ। मलीर मेमनगोट में सरकारी जमीन हथिया ली गई। महकमा एंटी करप्शन सेल ने तहकीकात शुरू कर दी। तहकीकाती अफसर सआदत की तलबी। सब रजिस्ट्रार शाकर पेश न हो सके। तहकीकात में असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार खान, रजिस्ट्रार और दीगर अफसरान शामिल। महकमा रेवेन्यू ने जमीन निजी कंपनी को अलॉट की थी। माड़ीपुर ट्रक अड्डा फायर स्टेशन पर मुबैना कब्जा। मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट मैदान में आ गई। रहीम बेग कहते हैं माड़ीपुर ट्रक अड्डा फायर स्टेशन इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसकी अराजी की बंदर बांझ में बाज अफसरान मुलव्वस हैं। पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान स्टील, अपनी सहूलियत, अपनी सहूलियत, अपनी सहूलियत। स्टील मिल्स के मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी पर बरहम। इंतजामिया की दहानी के बाद एहतजाज 4 दिन के लिए मुलतवी। मुजाहिरीन का कहना था हमारे मुतालबात इंतजामिया ने तस्लीम कर लिए हैं। 4 दिन बाद बोर्ड का इजलास है, हम उस दिन भी मुजाहरा करेंगे। तनख्वाहों में इजाफा करके फाकों से निजात दिलाई जाए। फेज़ 4 की ज़मीन एक पाकिस्तान स्टील मिल के पास तकरीबन 7000 प्लाट्स पड़े हुए हैं जो अभी वेकेंट हैं। हम ये चाहते हैं कि इन मुलाजमीन को वो प्लाट्स दिए जाएं जिनके ऊपर इनके सर छुपाने की जगह बन सके। बस हमारा मेन मुतालबा यही है कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे GOP से मुतालबा है कि इस इदारे को बहाल करें और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जो मसाइल हैं मुलाजमीन के, जिसमें सैलरी है और हम 2012 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। महंगाई की शरह आपके सामने है। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ। 18 साल सर्विस करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल का एम्प्लॉई है वो 30,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है। 30,000 रुपये तनख्वाह के अंदर आप बताएं गुजारा हो सकता है? बिनाई से महरूम अफराद माजूर कोटे पर अमल दरामद ना होने पर सड़कों पर आ गए। कुव्वत बसारत से महरूम अफराद का प्रेस क्लब पर 1 माह से एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पढ़े लिखे हैं, सिर्फ बिनाई नहीं है। कानून में कोटा है तो मुलाजमतें क्यों नहीं दी जा रही? रोजे अपने प्यारों से दूर यहाँ सड़क पर रख रहे हैं। नाबीना अफराद को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। तमाम जो दूसरे नाबीना हैं, हैंडीकेप हो गए और दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, उनको नौकरियां मिलती हैं। अभी भी बहुत सारी जो नौकरियां मिली हैं सब उनको मिली हैं। हम आपको यहाँ पर इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हमें कहीं पर बिना एडजस्टमेंट नहीं किया गया, ना ही हमें कोई नौकरी मिली है। हमारे मुतालबात ये है कि जो पढ़े लिखे नाबीना अफराद हैं इनको जो है जॉब फराहम की जाए और जो 5% कोटा रखा गया इसके अंदर से 2% कोटा जो है नाबीना अफराद के लिए मुख्तस किया जाए। लाइन्स एरिया कुरैशी चौक UC 9 में सेहत की सहूलियात का फुकदान। इलाके में कायम ग्रीन डिस्पेंसरी अरसा दराज से बंद। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। डिस्पेंसरी बरतानवी दौर में कायम की गई थी। इलाके के करीब लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर मजबूर। लाइन्स एरिया की आवाम को बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर पर UC 9 की आवाम को। छोटे छोटे से मसले पे वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और जिना हॉस्पिटल भागना पड़ता है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये मुतालबा करेंगे कि इस डिस्पेंसरी को जो है प्रॉपर तरीके से चलाए। जहाँ जाते हैं वहाँ पे इनको जो है मेडिकल के हिसाब से बहुत महंगा पड़ता है। तो मेरी जो दरख्वास्त है आला हुकाम से कि इसको जल्द से जल्द ऑन करके इलाका मकीनों के लिए ये एक सहूलत दी जाए। कराची की सड़कों पर नशई अफराद का राज। इंतजामिया खामोश तमाशाई। नशे के आदी अफराद करोड़ों की सरकारी अमलाक तबाह करने लगे। शहर के मुख्तलिफ मकामात से लोहा चोरी होना मामूल बन गया। नामालूम अफराद ग्रिल, सरिया और तारे भी गायब करके बेचने लगे। नाजमाबाद ब्रिज की हिफाजती दीवार से बीम का सरिया ले उड़े। दीवार खस्ता हाल होने से फ्लाईओवर का हुस्न भी मुतासर होने लगा। जाम सादिक ब्रिज से भी सरिया निकाल कर ले गए। नशइयों ने गटर के ढक्कन भी न छोड़े। शहरी इंतजामिया पर बरस पड़े। हुकूमत से क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहते हैं शहर को नशे के आदी अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया।
पीसी कैमारी सरकारी अमलाक से फौलादी मटेरियल की चोरी के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। कहा कि पुलिस बल्दियाती इदारों और दीगर महकमों के साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे। मुख्तियार अबड़ों का मसला उजागर करने पर सिटी 21 से इजहार तशक्कुर। इसकी प्रॉपर्टी है, डीएमसी के भी कुछ लोग होते हैं, डीएमसी वालों की भी जिम्मेदारी होती है उनके इंक्रोचमेंट का, और दूसरा स्क्वाड वगैरह जितने भी होते हैं उनको भी चाहिए कि वो भी करेंगे, और मैं इंशाअल्लाह ताला कल तक डायरेक्शन उनको पहुँच। कराची में मनशियात फरोशों की शामत। मलिर सिटी में पुलिस की कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश खातीन गिरफ्तार। मनशियात फरोशी में अकीदा और मानूर का नाम टॉप लिस्ट पर था। सरसैयद पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम का 2 घंटों के दौरान 3 वारदातें करने का इतराज़। शहरी से फ़ोन छीना। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया। डीएमसी करंगी के चेयरमैन का शाहाना अंदाज। कानून की बातें करने वाले खुद कानून पर अमल न कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज संभालते ही गाड़ी पर काले शीशे फैंसी नंबर प्लेट आवेजा कर दी। हरे रंग की फैंसी नंबर प्लेट पर अपना ओहदा दर्ज कर रखा है। प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स भी रख लिए। लांडी नंबर 6 दारुल उलूम कराची से मुतसिल सड़क पर कचरे के अंबार। कचरे के बायस से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। गंदगी के सबब करीबी नाला भी चौक हो गया। कराची में पीटीवी के 2 साला ऑडिट की रिपोर्ट सिटी 21 ने हासिल कर ली। ऑडिट में माली बेजाब्तगियां और इंतजामी खराबियां सामने आ गई। बैंकों से 5,000 मिलियन के रनिंग फाइनेंस की सहूलत हासिल की गई। पीसीबी 100% एडवर्टाइजमेंट इनकम वसूली के बगैर शेयर्स रिलीज किए गए। शोएब अख्तर और राशिद लतीफ की लाखों रुपए मुशाहरे पर तैनाती पर एतराज। कोरोना के दौरान एडहॉक बुनियादों पर भर्ती डॉक्टरों की मुस्तकिली का केस। हाई कोर्ट का डॉक्टर साइमा आसिफ और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। अदालत ने डॉक्टर की मुस्तकिली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वबा के दौरान 2020 में एडहॉक बुनियादों पर भर्ती किया गया। एडहॉक बुनियादों पर भर्ती मुलाजिमीन को ग्रेड 17 में मुस्तकिल किया जाए। महकमा बल्दियात सिंध 16 ग्रेड के 2 अफसरान को 17 ग्रेड में तरक्की। वाजिद अली और बाबर अली को तरक्की दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। शेरशाह कबाड़ी मार्केट में गाड़ियों के पुराने स्पेयर पार्ट्स का काम मुतासिर। दुकानदारों ने कारोबार में कमी की वजह इंपोर्ट ड्यूटीज को करार दे दिया। कहते हैं गाड़ियों के पुर्जों की इंपोर्ट मुश्किल हो गई। पोर्ट पर ड्यूटी बढ़ने से मार्केट में नया माल नहीं आ रहा। हालात कर दिए गए हैं ना, यहाँ कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ कारोबार बढ़ चुका है, पोर्ट पे बहुत ड्यूटी बढ़ गई है जिसकी वजह से माल नहीं आ रहा हमारे पास। अब हम पुराने ही माल को बेचे जा रहे हैं मुस्तकिल, इसमें कारोबार में जान नहीं है यहाँ।